तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसर चौहान। यू आर वाचिंग स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ओसीसी या फिर कहें तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब देखिए, हमारा जो जनरेटर होता है उसमें जब हम बात करते हैं तो आपको पता है ड्यू टू दी मतलब कि बेस्ड ऑन द ऑपरेशन देयर आर टू टाइप्स, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड में जब हम बात करते हैं, ओपन सर्किट रखते हुए जब हम उसमें वोल्टेज और करंट की जो ग्राफ बनाते हैं, तो उसके बेस पे हम उसकी जो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए इन डेप्थ इसको समझते हैं, क्या चीज होती है, कैसे काम करती है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। चलिए चलते अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये होता क्या है। तो अपना टर्म आती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, तो देखिए जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द फील्ड वाइंडिंग, जिस तरह हम फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपकी उसको सप्लाई देते हैं, उसके बेस पे आपके जनरेटर होते हैं मोस्टली दो टाइप के, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करते हैं हम, आपकी जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम सप्लाई देते हैं अलग से। ठीक है, यहां से तो सॉरी, इससे हमको अलग से सप्लाई मिलती है जो डीसी होती है नेचर में। और इसी के साथ जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम अलग से एक डी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू क्या, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी सप्लाई, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई अलग से देते हैं और आपके आर्मेचर को अलग से सप्लाई मिलती है हमको बाहर से। तो इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। आपके आर्मेचर को सॉरी आपके जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमको फील्ड वाइंडिंग को पहले सप्लाई देनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ना, बहुत अच्छा एग्जांपल आता है इसके केस में, कि हमारे जो पुराने गांव में वो नहीं लगे होते हैंडपंप। तो कई बार क्या होता है, उन हैंडपंप का जो पानी है ना वो बहुत नीचे उतर जाता है, हम बहुत टाइम से यूज नहीं करते ना, तो उनका पानी बहुत नीचे डाउन तक चले जाता है। तो हमको उनको यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, हैंडपंपों को यूज करने से पहले आप करोगे, पंप लगाओगे, उनमें पानी ऊपर नहीं आता। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पहले उसमें पानी डालते हैं, देन जब उनको करते हैं तो उसमें क्या संक्शन बन जाता है, तो पानी वो ऊपर खींच लेता है। तो इसी तरह का पहले उसमें पानी डालना पड़ता है थोड़ा सा, तब आपको बहुत ज्यादा पानी मिलेगा। छोटी मछली देनी पड़ती है बड़ी मछली फंसाने के लिए। तो इसी तरह इसमें क्या है, पहले आपको डीसी करंट थोड़ा प्रोवाइड कराना पड़ता है, किसको, मोड आपके फील्ड वाइंडिंग को, ताकि आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्साइटेड हो सके, आपका जनरेटर चालू हो सके। एंड देन जब आप उस जनरेटर को घुमाओगे तो आपको इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, सप्लाई पावर मिल जाएगी। तो ये होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब ये देखते हैं ओसीसी क्या होता है। देखिए जैसे जब हम बात करते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर की, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की, तो देखो इसको हम शॉर्ट में ओसीसी बोल देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है। द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ओसीसी ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज अ कर्व बिटवीन द generated EMF and field current at the constant speed when armature circuit is open or no load condition। तो हमने क्या किया, आर्मेचर लिया, ठीक है, आर्मेचर की जो सप्लाई है उसको छोड़ दिया ओपन, नो लोड कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो फिर आपने इसकी जो है ये फील्ड वाइंडिंग, इसको सप्लाई दिया, ठीक है, रेटेड वोल्टेज करंट पे, डन। और फिर आपने क्या किया, जनरेटर को घुमाया, किस पे, रेटेड जो इसका आरपीएम है उस पे आपने इसको रोटेट कराया, किसको, जनरेटर को। अब आप क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप एक सिंपल, सॉरी मेरा थोड़ा, एक ग्राफ बनाएंगे हम। यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे तो रखेंगे आपका जनरेटेड ईएमएफ जो ईजी है उसको, और एक्स एक्सेस पे रखेंगे हम आपका जो फील्ड करंट है उसको। ठीक है, अब जब हम दोनों के बीच आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, एट द कांस्टेंट स्पीड में, तो आपको कुछ इस तरह की कंडीशंस मिलेंगी।
तो पहले तो आपको एक सीधी लीनियर लाइन मिलेगी एंड दर एक एक पॉइंट के बाद एक कर्व स्टार्ट हो जाता है इसमें, और फिर ये जो कर्व है वो हालांकि नीचे डाउन नहीं जाता, डाउन स्ट्रीम नहीं होता, ये कुछ इस तरह का मिलता है आपको, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं आपका ओसीसी कर्व, और इसी को हम बोलते हैं ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉन डिसजनरेटर। अब देखिए इसमें है क्या है, एक्सपेरिमेंट की कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात तो आर्मेचर सर्किट ओपन होना चाहिए। देखिए आर्मेचर क्या है, ये खुला हुआ है, इसमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ। दूसरी कंडीशन, जनरेटर इज ड्रिवन एट द रेटेड कांस्टेंट स्पीड। पहले तो रेटेड स्पीड पे होना चाहिए और कांस्टेंट स्पीड, बार बार स्पीड चेंज नहीं करनी। तीसरी कंडीशन क्या है, आपकी फील्ड वाइंडिंग सप्लाइड फ्रॉम द सेपरेटली डीसी सोर्स, अलग सोर्स से क्या करेंगे, डी सप्लाई को, सॉरी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। एंड फोर्थ वन इज फील्ड करंट IF इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, फील्ड वाइंडिंग के करंट को बढ़ा ही रहे हो धीरे धीरे करके, और वोल्टेज में होने वाले जो जनरेटेड वोल्टेज है उनमें होने वाले चेंज को देख रहे हो। तो जैसे ही आपने बढ़ाना स्टार्ट किया ड्यू टू द ओम्स लॉ की वजह से, क्या है आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो बिल्कुल लीनियर लाइन मिलेगी आपको, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, आपको एक क्या कहते हैं सैचुरेशन स्टेट मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो जनरेटेड ईएमएफ उसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, सिर्फ करंट बढ़ाते जाओगे, लेकिन जनरेटेड ईएमएफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू पे जाके पहुंच जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। तो देखते हैं क्या होता है, ओसीसी कर्व क्या होता है, एक्स एक्सिस पे अपनी फील्ड करंट रखा, वाई एक्सिस पे जनरेटेड ईएमएफ रखा। नेचर क्या होता है, देखो इसमें इनिशियल स्टेट लाइन, पहले पहले क्या मिलेगा आपको, एक इनिशियल स्टेट लाइन मिलेगी, किसकी वजह से, फ्लक्स इक्वल टू आपका जो फ्लक्स होता है वो फील्ड वाइंडिंग के करंट के इक्वल हो, आपका जो IF है ये प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, और ये EG होता है ये भी फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको मिलता है EG इज प्रोपोर्शनल टू IF, ठीक है। जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। इसकी वजह से आपको एक लीनियर लाइन मिलती है। देन एक आता है आपका नी पॉइंट। नी पॉइंट क्या होता है, नी पॉइंट वेयर द कर्व स्टार्ट्स बेंडिंग। ये जो पॉइंट है, अगर आप बात कर रहे हो तो एक सेकंड इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो था आपका, यहां से जो कर्व स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को जहां से बैंड होना स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नी पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब यहां से आपकी सैचुरेशन लेवल स्टार्ट हो चुका है। अब आपका जो ईएमएफ है वो करंट के साथ भाग नहीं रहा है। अब ईएमएफ ने बोल दिया भाई अपने पे नहीं भागा जाएगा, जन्म जन्म का रास्ता ठीक है, लेकिन अब तुमसे नहीं होगा, ओके। देन आपका होता है सैचुरेशन रीजन। उसके बाद जो आपको मिलती है, इफ इंक्रीजिंग आई causes very small increase in EG, iron core becomes saturated। अब आप पहले आई को कितना भी बढ़ा लो, कितना ही बढ़ा लो, बढ़ाते जाओ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ईजी के अंदर थोड़ा बहुत वेव करता रहेगा, बट बहुत ज्यादा करंट ना तो मतलब जो ईएमएफ है वो जनरेटर ईएमएफ ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। एक बहुत ही हल्का हल्का वेरिएशन मिलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन रीजन। पहले लीनियर राइज करते हैं, दोनों बीच में ग्राफ बनाया आपने, वोल्ट करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, एंड देन आपने देखा पहले तो लीनियर लाइन मिलेगी, फिर एक पॉइंट के बाद आपकी जो जनरेटेड ईएमएफ है वो करंट के साथ साथ बढ़ना कम कर देगा। उसी को हम बोलते हैं बैंड। जब आपका ये ग्राफ बैंड होना स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं हम नी पॉइंट। नी पॉइंट के बाद आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है वो करंट के साथ बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होने लग जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ओके। सैचुरेशन रीजन होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब ये क्या होता है, इवन I इक्वल्स टू 0 स्मॉल ईएमएफ इज जनरेटेड। अगर आपके फील्ड वाइंडिंग में बिल्कुल करंट ना भी जाए ना, तब भी आपका ईएमएफ थोड़ा बहुत बनता ही है। उसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बेसिकली आपने जब जनरेटर को, जैसे अभी जनरेटर को आपने यूज कर लिया, ठीक है, छोड़ दिया, उसके बाद बंद कर दिया, सब सेपरेटली वाइंडिंग से मतलब फील्ड वाइंडिंग से सप्लाई हटा दी, इसका क्या सारा सारा मैग्नेटिज्म तुरंत गायब हो जाएगा? नहीं, कोर के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बचता है। तो अगर आप जनरेटर को घुमाते हो तो उस मैग्नेटिज्म की वजह से आपने फील्ड वाइंडर को सप्लाई नहीं दे रखी, बट स्टिल थोड़ा बहुत वोल्टेज आपको मिलेगा। उसी को हम, तो इस जिस फील्ड वाइंडिंग की वजह से, जिस मैग्नेटिज्म की वजह से ये आपको जो मिला, क्या कहते हैं ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म।
इट इज ड्यू टू द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये आपका होता है ओसीसी, कहते हैं ओपन सर्किट कर्व। अब इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? तो जब बात करते हैं कि ओसीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, शो द मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ द मशीन। मशीन की जो मैग्नेटिक सैचुरेशन है कि आप इसको करंट भगाए जा रहे हो लेकिन कहीं पे जाकर तो रुकेगा, कि मशीन की कोई ना कोई तो लिमिट होगी, तो वो पता चलती है आपको। दूसरी चीज क्या है, हैज द डिटरमाइन द जनरेटेड ईएमएफ, ईएमएफ कितना बनाएगा उसको पता लगाने में हेल्प करती है। यूज फॉर वोल्टेज बिल्डअप एनालिसिस, वोल्टेज में जो क्या कहते हैं वोल्टेज वेरिएशन को स्टडी करने के काम आता है। फोर्थ वन इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन विद फील्ड रेजिस्टेंस लाइन, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस लाइन है उनके साथ कंपैरिजन करने में कि फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता ही होता है, आपका कांस्टेंट फाई एन, जो आपका जनरेटेड ईएमएफ होता है, ये जो आपका जनरेटेड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, वैसे प्रोपोर्शनल होता है फाई एन के। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया था के, सब इनके लिए अलग होता है। के की वैल्यू होती है आपकी टू फाई एन 60H/Z, ये होती है आपकी P अपॉन 60A जेड, हाँ P/60A होती है के की वैल्यू। ठीक है, तो आपका E वो मिला था ना यहाँ से, ये कहाँ गया, ये ये यहीं से आता है। के की वैल्यू जब P/60 ये जब पुट कर देते हैं तब आपको मिलता है ये फॉर्मूला। ओके, अब ओनली सैचुरेशन कांस्टेंट स्पीड पे ये क्या हो जाता है, आपका प्रोपोर्शनल हो जाता है फाई के, और ये प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है, अब आपको जो याद रखने वाली चीजें क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपको सबसे ज्यादा जैसे कि OCC is also called the magnetization characteristics, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने जो भी करंट दिया है वो सिर्फ मैग्नेटाइज करने के लिए दिया है, आपने जो डीसी सोर्स से करंट दिया है ना वो आपका लोड में नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजेशन के लिए जा रहा है, तो उसको मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कंडक्टेड एट नो लोड कंडीशन जरूरी है, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, कर्व शो सैचुरेशन इफेक्ट, कर्व क्या दिखाता है आपको, एक सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए हमेशा, आप करंट बढ़ाते जाओ वोल्टेज ज्यादा मिलते जाएगा, लेकिन नहीं, इस कर्व से हम इस ओसीसी से पता चलता है आपको कि आपका जो जनरेटर है वो आपको एक वोल्टेज सैचुरेशन प्रोवाइड करता है। आप वोल्टेज करंट बढ़ाते जाओ लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तीनों कंडीशन के लिए, तीन स्पीड के लिए देखो आपने तीनों में सेम ही चीज मिलेगी। ओके, तो ये था आपका ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।